जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संजय सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसवीसी। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ठीक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और यह जो अभी जो सीरीज चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और वह क्लास 10th का भी चल रहा है। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं क्लास 10th का बायोलॉजी का अध्याय 3 यानी परिवहन ट्रांसपोर्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण जो कैसे होता है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह होता है जाइलम नलिकाओं के द्वारा। पौधे में जो पानी और घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण जो होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम नलिकाओं के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है। यानी एक कोशिकीय शैवाल जो होती है उसमें जल का जो परिवहन और ट्रांसपोर्ट जो होता है मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वह विसरण विधि के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा किस दिशा में होता है। यानी कि पौधों में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है वह किस दिशा की ओर होती है। तो इसका आंसर जान लीजिए आपको क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है। यानी खाद्य पदार्थ का जो पौधों में स्थानांतरण होता है वह मुख्य रूप से क्या है। तो इसका जो आंसर जान लीजिए, इसका होगा सुक्रोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा कि रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है। यानी रक्त का रंग जो लाल होता है उसका कारण मुख्य रूप से कौन है। तो इसका जो आंसर जान लेते हैं 5 का, ये क्या होता है, यह हीमोग्लोबिन के कारण जो होते हैं रक्त का रंग लाल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा कि कौन सा ऊतक जल तथा घुलनशील लवण को मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाती है। कौन सा ऊतक है जो पौधों में जो होता है घुलनशील लवण को मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाती है। तो चलते हैं इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जाइलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। आज का क्वेश्चन 7 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन आपका 7 यह है कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन एवं संकुचन क्या कहलाते हैं। जो हृदय में जो है वेश्म का शिथिलन होता है एवं संकुचन होता है उसे हम क्या, शिथिलन को क्या कहते हैं और संकुचन को क्या कहते हैं, उन्हें बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर जो आपको हो जाएगा, शिथिलन को कहते हैं डायस्टोल और संकुचन को कहते हैं सिस्टोल। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा कि वैसी रक्त वाहिनी जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है क्या कहलाती है। यानी वैसा रक्त वाहिनी जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है वो क्या कहलाती है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा धमनियाँ। वो क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि हृदय का पेस मेकर कहते हैं। यानी हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर जान लीजिए क्या होगा। 9 का आंसर जो आपको हो जाएगा एस नोड। नोड में से गांठ होता है, ध्यान रखिएगा, नोड मीन्स क्या होता है, गांठ। तो वो कौन सा गांठ है, SA नोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यह रहा किसी धमनी से रक्त में के थक्का को बैलूनिंग सर्जरी द्वारा हटाने की विधि क्या कहलाती है। यानी कोई भी धमनी से हो रक्त को थक्का जो जम जाता है उसे बैलूनिंग सर्जरी द्वारा हटाया जाता है, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं। तो चलते हैं इसका आंसर जान लेते हैं। इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है आपको 120/80 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन जो होता है वो किसका होता है। इस चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं कि किसका हृदय धड़कन जो है सबसे तेज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चूहा। चूहा का जो होता है सबसे, इन चारों ऑप्शन में से जो चूहा का है सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन 13 आपका यह है कि धमनी का दीवार मोटा होना तथा कम लचीला होना किसका लक्षण है। धमनी का दीवार जो मोटा होता है और वह कम लचीला होता है, तो यह किसका लक्षण है। तो जानते हैं इसका आंसर जो आपको हो जाएगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का जो होता है धमनी का दीवार मोटा और कम लचीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा कि मनुष्य के हृदय में पेस मेकर कहाँ स्थित होता है। मनुष्य के हृदय में जो होता है पेस मेकर जो है कहाँ स्थित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको दायां अलिंद की दीवार में स्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। मनुष्य में जो श्वेत रक्त कोशिका WBC होती है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 10 दिनों से कम होती है। तो 15 का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन ये रहा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी है वो किसके लिए, तो जल का वहन के लिए। इसको याद रखिएगा, जल जौ से होता है जाइलम और जौ से होता है जल, यानी जल जाइलम उत्तक के लिए कौन सा होता है, जल का वहन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 यह है कि पौधों में जड़ से तने की तरफ पदार्थों का संवहन कौन करता है। पौधों में जड़ से तने की तरफ जो पदार्थों का संवहन करता है वो कौन करता है, तो 17 का आंसर जो आपको हो जाएगा, देख लेते हैं क्या होता है 17 का आंसर, इसका भी हो जाएगा जाइलम उत्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि पौधों में किस पदार्थ का संवहन द्विदिशीय होता है। यानी पौधों में जो होता है कोई पदार्थ का संवहन होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, तो उसका द्विदिशीय जो होता है वो किसका होता है, तो इसका आंसर जान लेते हैं। 18 का आंसर जो आपको हो जाएगा खाद्य पदार्थों का जो है संवहन द्विदिशीय होता है, ऊपर नीचे दोनों होता है। इससे पहले क्वेश्चन बता दिए थे। निम्न में से किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। यानी कि चारों जो ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है। तो जान लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर जो आपको हो जाएगा मनुष्य में जो है खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये रहा कि निम्न में से कौन रक्त में नहीं पाया जाता है। यानी कि इस चारों ऑप्शन में देखना है कि वो कौन सा तत्व जो पदार्थ है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर जो आपको हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो होगा आप यानी ऑप्शन डी जो होगा रक्त में नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यह है कि संपूर्ण रक्त का कितना भाग कणिकाओं का बना होता है। संपूर्ण रक्त का जो होता है कितना भाग जो है कणिकाओं का बना होता है, वह 45 यानी कि 45% जो भाग होता है कणिकाओं का बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा कि लाल रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग करता है। यानी लाल रक्त कोशिका में जो होता है हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग करता है, तो आपका जिसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी 4 अणु के साथ संयोग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पिलहा के लिए निम्न में से कौन सही है। पिलहा के लिए जो एस्पिरिन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, ऑप्शन देखते हैं। 23 का आंसर जो आपको हो जाएगा वो जो हो जाएगा दोनों, यानी कि लाल रक्त बैंक और लाल रक्त कणिका का कब्रगाह, इन दोनों कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन श्वेत रक्त कणिका में हिपेरिन या हिस्टेमिन का स्राव बनाता है। यानी कि कौन सा जो है ऑप्शन जो इसमें से है जो श्वेत रक्त कणिका में हिपेरिन और हिस्टेमिन का स्राव बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का आपको कि बेसोफिल। बेसोफिल जो है श्वेत रक्त कणिका में हिपेरिन और हिस्टेमिन का स्राव करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या है कि हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव को क्या कहते हैं। हृदय के चारों तरफ जो उपस्थित का सुरक्षात्मक द्रव होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा पेरिकार्डियक द्रव कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण इन चारों ऑप्शन में से कौन करता है, उसका देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। तो आपका इसका आंसर देखते हैं क्या, हृदय के अंदर रक्त के निलय से आलिंद में जाने से रोकने के लिए निम्न में से किसका कपाट कार्य नहीं करता है। यानी हृदय के अंदर जो रक्त का निलय से आलिंद में जो जाने से रोकने के लिए किसका कपाट जो है कार्य नहीं करता है, तो इसका आंसर जो आप जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार जो होता है उसका कपाट कार्य नहीं करता है, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कि शरीर का रक्त दायां अलिंद में किसमें प्रवेश करता है, किससे प्रवेश करता है, यानी रक्त शरीर का दायां अलिंद में जो है किससे प्रवेश करता है, तो इसका आंसर जो जान लेते हैं। 28 को आपका हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन बी, एक अग्र महाशिरा एवं 2 पश्च महाशिरा में होकर प्रवेश करती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हृदय के डैश में फेफड़े से रक्त आता है, यानी हृदय के किससे जो होता है फेफड़े से रक्त आता है,
यानी कि इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका बायां अलिंद में यानी हृदय के बायां अलिंद में फेफड़े से रक्त आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये रहा कि हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर हृदय के किस भाग में पाया जाता है। यानी हृदय के संकुचन को नियंत्रित जो करता है पेसमेकर, वो हृदय के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, तो देखिए इसका हो जाएगा बायां अलिंद में जो होता है पेसमेकर अवस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 कि हृदय की कौन सी ध्वनि निलय के संकुचन से पैदा होती है। हृदय की कौन सी ध्वनि जो होती है निलय के संकुचन से पैदा होती है। तो 31 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लब यानी ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32। ये हो जाएगा ऑप्शन निम्न विकल्पों में रक्त परिसंचरण तंत्र की किस रचना में कपाट नहीं होते। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र जो होती है उसमें किस रचना में जो कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 32 का वो हो जाएगा धमनी यानी ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कि सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है लिखा जाता है, यह जो क्या बतलाता है। यानी कि अगर अनुशीतलन दाब ए मान लिए एवं परकुंचन दाब बी मान लिए तो इसका क्या हो जाएगा। तो जो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का रक्तचाप जो होता है परकुंचन दाब जो होता है आपको ऊपर होता है और अनुशीतलन दाब जो होगा नीचे, यानी कि बी बाय यहाँ तो अनुशीतलन ए लिया गया है और परकुंचन होती है, परकुंचन तो ऊपर आ जाएगा ये, तो इसका ऑप्शन जो बी बाय ए यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा कि कोरोफकॉफ ध्वनि किस मशीन से सुना जाता है। यानी कोरोफकॉफ ध्वनि जो सुनी जाती है तो वह किस मशीन से सुना, यह ध्वनि कब सुना जाता है कोरोफकॉफ ध्वनि। दोस्तों जब हम रक्तचाप जब मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर्स के द्वारा तो उस वक्त जो है ये जो ध्वनि सुनी जाती है तो वह किस यंत्र से सुना जाता है कोरोफकॉफ। यह जो है स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है सुना जाता है। जब हम रक्तचाप मापते हैं तो उस समय जो कोरोफकॉफ ध्वनि सुनाई पड़ती है वह स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्तचाप जो है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों अगर आप यह वीडियो अच्छा लगे तो जितना भी स्टडी ग्रुप उसमें शेयर करने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।